देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केवल घन के बारे में और केवल घनाभ के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि दो गो घन को जोड़ने के बाद, दो घन को, तीन घन को जैसे हम एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वह जो घन है वह क्या हो जाता है? घनाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जैसे देखिए अभी जो यह बना, यह एक प्रकार का घन है। क्या है? घन। लेकिन जैसे इसके साथ हम एक और दूसरा घन को जोड़ेंगे, अब यह क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। देखिए हम लोग अब घनाभ बना रहे हैं। क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या बन गया? पहले क्या घन था? एक और घन को हम बाहर से लाके उसमें ऐड कर दिए थे, क्या बन गया? ये घनाभ। तो जैसी दो गो घन को एक साथ जोड़ेंगे वह क्या बन जाएगा? घनाभ। उससे पहले क्या था वह? तो मान के चलिए सेपरेटली एक घन है, यह एक घन है। मान लीजिए इसके किनारे की लंबाई जो है 10 या 12 मीटर है। किनारा की लंबाई 12 मीटर है। तो ये घन के लिए एक लंबाई भी 12, चौड़ाई भी 12, क्योंकि घन का सब सेम होता है। तो लंबाई को, चौड़ाई को लंबाई कहिए तब, ऊंचाई को लंबाई कहिए तब, कहने के सेंस में सब सेम होगा। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होगा। लेकिन जैसी घन को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? घनाभ बना दिए। तो अब उस घनाभ के लिए, तो घनाभ में लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, अभी तो यह घन है, एक चौड़ाई या ऊंचाई सेम ही ना होगा। बढ़ा तो केवल क्या बढ़ा? लंबाई। यहाँ तक देखिए, तब पहले भी यहाँ तक चौड़ाई था, यहाँ तक ऊंचाई था, चौड़ाई, लेकिन अब बढ़ गया कौन चीज? लंबाई। तो जैसे ही एगो घन के जोड़ के, दो घन को जोड़ के हम घनाभ बनाएंगे तो उसका चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगा जितना घन के किनारा की लंबाई है। सिर्फ बदलेगा कौन? लंबाई बदलेगा। कौन बदलेगा? क्योंकि घन के लिए ई भी कितना है? 10 मीटर। चौड़ाई जो हो गया, ईद हो गया कौन चीज? चौड़ाई। ये वाला ऊंचाई ये भी कितना है? 10 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना होगा? यहीं तक ना। यहाँ से यहाँ फिर कितना होगा? 10 मीटर। यानी कि जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो दो गो याद रखिए हमेशा, दो गो घन के जोड़ के जैसे हम एगो घनाभ बनाएंगे तो उसमें केवल उसका जो लंबाई है वो 2 गुना हो जाएगा। जितना किनारा की लंबाई दिले होकर 2 गुना उसकी लंबाई हो जाए। किसकी? नया जो घनाभ की जो आकृति बनी है उसकी। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सो देखिए। क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि 12 मीटर किनारा वाले दो घन को संयोजित करके या जोड़ करके, दो घन को क्या किया गया है? संयोजित करके या जोड़ के, संयोजित करके एक घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? घनाभ बनाया गया है। घनाभ बनाया गया है तो उस घनाभ का, अब यहाँ से कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। आयतन निकालने के लिए कहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, कुछ भी कर सकता है। बनाया गया है तो उसका क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल और ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि दो घन
को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ के लिए, दो घन को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ के लिए, दो घन को जोड़े तो हमको क्या प्राप्त हुआ? घनाभ। तो उस घनाभ के लिए लंबाई, जिसको क्या बोलते हैं? एल, दो गुना हो जाएगा, दो बार जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के लिए या फिर यहाँ से यहाँ के लिए चौड़ाई या ऊंचाई में कोई अंतर किसमें हुआ? केवल लंबाई में। तो लंबाई क्या हो जाएगा? 12 मीटर प्लस 12 मीटर। यहाँ से अच्छा 1 मिनट, इसमें 10 ही करके बनाए थे तो 10 ही रहने दीजिए, यहाँ भी 10 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी कितना कर देते हैं? 10। चलिए 10 ही रहने दीजिए। 10 मीटर प्लस तो कितना हो गया? लंबाई हो गया। घनाभ के केस में लंबाई चेंज होता है, कौन को नहीं बदलता है? चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई बस वही घन की किनारा की लंबाई जैसा हो जाएगा। चौड़ाई यानी कि बी कितना? 10 मीटर, और ऊंचाई यानी कि एच कितना? 10 मीटर, ठीक है। घनाभ में क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता चल गया, तब उसमें हमको पार्श्व पृष्ठ कहे, आयतन कहे, क्षेत्रफल कहे, जो भी कहे, हम सब चीज को निकाल सकते हैं। तब यहाँ से चलेंगे कहाँ? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पहले क्या निकालना है? तो घनाभ का हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा जल्दी होगा। 2 इंटू एल इंटू प्लस बी इंटू प्लस एच इंटू, बताए थे उस दिन कि जे से शुरू होगा उसके आगे, फिर जिससे मतलब खत्म हुआ, जैसे एल इंटू घनाभ जो बना है वो आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने प्लस खत्म कदी से हुआ? चौड़ाई से, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, और फिर प्लस ऊंचाई से ही खत्म हुआ तो ऊंचाई गुने लंबाई, जैसे शुरू हुआ उसी से समाप्त, ऐसे याद रखेंगे। तो 2 का 2 हो गया। एल का वैल्यू कितना है? 20, तो 20 गुने बी कितना है? यूनिट भी लिखिएगा, 20 मीटर गुने प्लस चौड़ाई या ऊंचाई से में है 10 10, तो प्लस 10 मीटर गुने प्लस ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई कितना है और लंबाई कितना है? 20 मीटर। तो 2 का 2, अब 20 दहाई 200 मीटर स्क्वायर, प्लस 10 दहाई 100 मीटर स्क्वायर, प्लस 20 दहाई 200 मीटर स्क्वायर। अब ये सबको जोड़ लेंगे, 200 100 300, 300 200 क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट हम इंटू 500 मीटर स्क्वायर, 500 में 2 से गुना करेंगे 1000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया इतना, या डायरेक्ट क्षेत्रफल ही रहने दीजिए। पुनः प्रश्न से अब क्या निकालना है? अब निकालना है आयतन। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, तो इसको जो है 20 में 10 से, फिर मतलब जो है 10 में 10 से, तो 20 दाएं 200, 200 में 10 से गुना किए तो हो जाएगा 2000 मीटर क्यूब। अब नीचे लिख देंगे अतः घनाभ का क्षेत्रफल कितना आया? घनाभ का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर, और आयतन कितना आया? 2000 मीटर क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 10 की जगह पे हम बनाए थे, वहां पर आप 30 मीटर रख के बताइए और कितना आंसर आता है सो बताइए।